आप जानते हैं आजकल यूट्यूबर्स अधिकतर ज्वाइन बटन देते हैं, लेकिन हम ज्वाइन बटन नहीं देते हैं, हम आपको देते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स। और ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप देख सकते हैं, जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएं और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बने। साथ में ये जो आप ऊपर देख रहे हैं QR, इसको स्कैन करके आप सीधे हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज EVM प्रकरण का उपसंहार हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने EVM प्रकरण में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कतिपय जो प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल्स हैं, प्रोपेगेंडा साइट्स हैं, वो बता रही हैं कि साहब की बहुत सारी खिंचाई हुई ECI की। जी नहीं, ECI की कोई खिंचाई नहीं हुई, बल्कि ECI ने जितनी भी डाउट्स बताई गई थी उन सब का पूरी तरह से समाधान कर दिया। और पूरी तरह से जो समाधान किया उसके बारे में अभी हम आपको कुछ बताएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रशांत भूषण जी वो मुद्दे पर तो आते नहीं हैं। वो फिर से बात करने लगे वो, और ये कहने लगे कि साहब देखिए, और जो दूसरे एक और वकील थे उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि जर्मनी जैसी एडवांस्ड कंट्री जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है, वो भी जो है वो इस EVM का प्रयोग नहीं करती है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो कहा वो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। और वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंडिया इज़ मोर एडवांस्ड, इंडिया इज़ मोर एडवांस्ड देन जर्मनी। और उनका जो इशारा था वो भारतीय जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है उसकी ओर था। क्योंकि आज का जो सारा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, वो आज का आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा था, कोई किसी क्विंट नाम की एक, आप जानते हैं वो क्विंट नाम की एक प्रोपेगेंडा पोर्टल है, क्विंट नाम का। तो वो क्विंट नाम का जो प्रोपेगेंडा पोर्टल है, उस क्विंट बोलता हूँ मैं उसको, तो उसमें एक न्यूज़ आइटम छपा था। और उसमें ये न्यूज़ आइटम ये छपा था कि केरल में कासरगोड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर किसी एक कंट्रोल यूनिट में EVM में वहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई। अब वो एक यूनिट में डिस्क्रिपेंसी आ गई, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो वो एक यूनिट की जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको लेके उन्होंने पूरा वहाँ पे हुआ खड़ा कर दिया। और उसके बाद और भी बातें हुई, जजेस ने बहुत कुछ समझा, पूरा प्रोसेस समझा। और उसमें जो खास बातें हैं जो मैं आपको भी बताता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो EVMs आती हैं, वो EVMs में क्यों नहीं पहले कोई अपलोड किया जा सकता है मैलिशियस, ये भी बताया उनको कि साहब ऐसा है कि ये जो रैंडमाइजेशन होता है पहले तो सारी EVM यूनिट्स का 3-3 बार, और उसके बाद जब कैलिब्रेट की जाती हैं तो कैलिब्रेशन के टाइम पे भी मॉक पोल होता है, और कैलिब्रेशन के टाइम जो मॉक पोल होता है उसमें ये सब चेक किया जाता है। और ये पता नहीं होता है बैलेट यूनिट को, जो बैलेट यूनिट को ये पता नहीं होता है कि उसके किस नंबर पर कौन सा सिंबल जो है वो कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन बैलेट यूनिट में नहीं होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल यूनिट में होता है। तो जब इतना उनको बता दिया गया, फिर VVPAT कैसे होती है? VVPAT जो है वो खाली जो है वो किस तरह से उनमें कम्युनिकेशन होता है ये समझाया गया उनको। और ये समझाया गया कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, VVPAT जो है, जो प्रिंटिंग मशीन होती है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसमें केवल फ्लैश मेमोरी होती है। ये सब समझने के बाद में फिर बात आई इसकी कि भाई क्या और भी टेम्परिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टेज पर जो पोलिंग ऑफिसर है, वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसको तो पता भी वो बैलेट यूनिट में पता नहीं कर सकता, EVM में पता नहीं कर सकता वो कि भाई किस प्रकार कितने वहाँ पर वोट पड़े हैं। वो तो क्लोज़ कर देता है, और जो तो खुलता तभी है जब वो काउंटिंग होती है, उसी समय पता लग सकता है। और ये सारा काम जो है एजेंट्स की प्रेजेंस में होता है। बैलेट यूनिट EVM सील होती है, EVM सील होने के बाद में EVM की सील खोली जाती है। जो कंट्रोल रूम्स हैं उनमें जब ये स्टोर की जाती है EVM, तो वो भी सील होती है। VVPAT जो है
वो जितने निकालने होते हैं सैंपल्स वो निकाले जाते हैं। ये सारा कार्य होता है, वह पूरा एक विस्तार से उनको समझाया गया। और सबसे बड़ी बात जो बार बार कहते हैं मिसमैच, ये क्विंट में एक आइटम निकला है, इसको देख लीजिए, तो उसका जो डेटा दिया गया मुझे लगता है कि वो डेटा मुझे आपको पढ़ के बताना चाहिए, क्योंकि सारी ओर चारों तरफ जो है ना ये 8 PM 9 PM 5 PM सत्य असत्य, ये सारी की सारी जो है ये झूठा एक नैरेटिव फैला रही। तो ये जो बताया गया कि साहब जो मिसमैच वाली जितनी भी बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत क्यों है, ये पूरा डेटा देके ये बताया गया। मैं आपको वो डेटा आपको पढ़ देता हूँ, आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। और 1 मिनट में उसको डेटा को निकाल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ था जी। कह रहे हैं कि टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 10 लाख से ऊपर हैं और 97 करोड़ जो हैं वो 2024 में रजिस्टर्ड वोटर हैं। अब कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, वीवीपीएटी की जो बात आती है, और वीवीपीएटी के बारे में जो कह रहे हैं, वीवीपीएटी के बारे में यानी जो आपके जो पेपर स्लिप्स हैं उनकी कितनी कंप्लेंट्स आई बता रहे हैं कि साहब टोटल कंप्लेंट्स ऑफ वोटर्स आज तक कितनी आई हैं, 26। कितनी? 26। फिर उनको जांच की गई, मिसमैच 0। फिर दूसरी बात, रीकाउंटिंग रिक्वेस्ट आज तक जो टोटल इंस्टेंसेस आई हैं इसकी वो है 100। 2017 से चल रही है ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, 2017 से, दिसंबर 2017 से 7 साल हो गए। रीकाउंटिंग रिक्वेस्ट टोटल इंस्टेंस आज तक कोई 100, मिसमैच 0। फिर बताइए कि साहब रैंडम वेरिफिकेशन ऑफ 5 पोलिंग बूथ पर असेंबली सेगमेंट, ये जो कोर्ट ने बाद में मैंडेटरी किया था, तो वो टोटल इंस्टेंसेस 41,629, मिसमैच 0। फिर नंबर ऑफ वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स मैच्ड, टोटल इंस्टेंसेस मोर देन 4 करोड़, मिसमैच 0। कहने का मतलब ये है कि आज पूरी तरह से सिद्ध कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये जो ईवीएम का जो पूरा प्रोसेस है और जो आपके जो वोटर वेरीफाइबल जो स्लिप्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी आज तक मिसमैच हुआ ही नहीं है। और जो भी एफिडेविट पे प्रेजेंट किया है प्रशांत भूषण एंड कंपनी में, वो पूरा का पूरा झूठ है। ये ईवीएम का हर बार किस्सा इसीलिए चलाया जाता है कि भाई इनको एक रेडीमेड एक्सक्यूज़ मिल सके हमारे भाई लोगों को, और वो बाद में कह सकें कि साहब ये देखिए ये इसलिए जीत गई भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुए थे और ईवीएम में कुछ किसी प्रकार की रिगिंग की गई थी। आज सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुझे लगता है इन्होंने एक टैक्टिकल मिस्टेक कर दी सभी ने मिलके, और टैक्टिकल मिस्टेक ये कर दी कि ये जो अपनी जो पिटीशन थी इसको इन्होंने अभी आर्ग्यू कर लिया। ये अगर चाहते तो इसको और टाल सकते थे। अभी इन्होंने आर्ग्यू करके जितने भी किसी भी प्रकार के संदेह थे वोटर के मस्तिष्क में वो पूरी तरह से साफ करवा दिए। और आपको ध्यान है कि कोर्ट ने यह तो कह ही दिया था कि ऐसा है प्रशांत भूषण जी, आप भी 60 साल के से ऊपर के हैं, हम भी 60 साल के ऊपर के हैं, सारे के सारे तीनों जजेस जो यहाँ बैठे हुए, दोनों जजेस जो यहाँ बैठे हुए हैं, सारे सीनियर एडवोकेट भी 60 साल के ऊपर के हैं। हम सभी को पता है कि पेपर बैलेट वाले युग में क्या हुआ करता था। मैं तो आपको कई बार विस्तार से बता चुका हूँ, क्योंकि भाई मैंने तो पेपर बैलेट से भी चुनाव करवाएं, और पेपर बैलेट में भी 2 तरह से चुनाव हुआ करते थे। एक पेपर बैलेट में पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो हर बूथ वाइज अलग अलग टैली किए जाते थे, तो बूथ वाइज काउंटिंग होती थी। उस युग में भी मैंने काउंटिंग कराई है। बाद में जब टीएन सेशन आए तो उन्होंने बैलेट पेपर्स की मिक्सिंग आरंभ करवा दी। अब बार बार आर्ग्यूमेंट किया जा रहा था कि साहब वोटर को पता नहीं चलता है, वोटर को कैसे जानकारी होगी। तो इनसे ये पूछा जाए कि टीएन सेशन के समय में जब बैलेट पेपर की मिक्सिंग होती थी तब तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता था कि किसने क्या वोट डाला, जबकि मशीन में तो यहाँ तक पता चल गया। मुझे ध्यान है
जब हमारे यहाँ एक असेंबली चुनाव में 1 वोट से जीत हार हुई थी, तो डिकोड करके किसने कौन सा वोट डाला था वो तक इंजीनियर्स ने निकाल के और सर्टिफाई करके कोर्ट को दे दिया था। यहाँ तक इसमें ये किया जा सकता है, कोई 0% एरर का चांस है ईवीएम में, और यह आज सिद्ध हो गया। और जो अंतिम वाक्य था जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, उसमें मुहर लगा दी और इनके बेचारों के जख्मों पर इतना नमक छिड़क दिया कि भाई ये तो अब कैसे आज सोएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। जब उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जर्मनी से ज़्यादा एडवांस्ड है, आप भारत को कम क्यों आंकते हैं। ये होती है बात, और यहीं पर पटाक्षेप होता है पूरे के पूरे ईवीएम के रोने धोने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।